सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, पिशावर हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज जवाब जमा कराया जाएगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस इजाज अनवर, जस्टिस अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस इरशाद अली भी बेंच का हिस्सा। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी से रोक दिया था। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर एहतजाज का ऐलान। अली मोहम्मद खान ने इलेक्शन कमीशन में अवामी मैंडेट चोरी होने का इल्ज़ाम लगा दिया। 9 मई जलाओ घिराव और जना हाउस हमला केस, बानी पीटीआई की 3 अबूरी जमानतों पर समाअत आज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज नवीद इकबाल केस सुनेंगे। बानी पीटीआई ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के ऐलामी की तायद कर दी। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। कहते हैं 9 मई के वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए कमीशन बनना चाहिए। CCTV फुटेजेस निकाल कर मुल्ज़िमों का तयन किया जाए। कौन बनेगा सदर पाकिस्तान, फैसले में 2 रोज़ बाकी। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अटकज़ई में मुकाबला। इजाफी मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद आसिफ जरदारी की पोजीशन मजीद मुस्तहकम। इत्तेहादियों के उम्मीदवार को 400 से ज़ायद वोट मिलने का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद अटकज़ई को मुमकिन तौर पर 199 वोट मिलेंगे। MKM सदारती इलेक्शन में वोट किसको देगी, फैसला ना हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहदा को इशाइये की दावत। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शिरकत करेंगे। MKM मुशावरत के बाद सदारती इंतखाब में वोट से मुतालिक फैसला करेगी। काबीना से मुतालिक भी नून लीग की पेशकश पर गौर किया जाएगा। PIA की निशकारी कैसे की जाए, वज़ीर आज़म ने अमल दरामद के लिए हतमी प्लान तलब कर लिया। वजारत निशकारी को ज़रूरी इक़दाम के बाद आइंदा 2 रोज़ में शेड्यूल पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा, सस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने FBR के ऑटोमेशन के निज़ाम के मुजव्वज़ा रोड मैप की असूली मंजूरी दे दी। हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मुअत्तल होंगे या नहीं, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया। दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। वकील सफाई काजी मिसबा ने कहा कि हसन और हुसैन नवाज एहतसाब अदालत पेश होना चाहते हैं, दायमी वारंट मुअत्तल किए जाएं। नैब प्रोसिक्यूटर की मुखालिफत, बोले मुल्ज़िमान को पेश होना पड़ेगा, इसके बगैर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं हो सकते। हसन और हुसैन नवाज ने 3 रेफरेंसेस में दायमी वारंट मुअत्तल करने के लिए अदालत से रुजू कर रखा है। रावलपिंडी में अडयाला जेल के करीब से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। रावलपिंडी में पुलिस और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। दहशतगर्दों से अडयाला जेल का नक्शा बरामद। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी मिला। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास आज होगा। 5 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास में सूबाई हुकूमत की तरजीहात तय की जाएंगी। रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी ली जाएगी। अमन व अमान, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट की कायमा कमेटियों के बारे लाहेमल तय किया जाएगा। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा सरगोदा शेड्यूल। सरकारी अस्पताल समेत मुख्तलिफ मकामात का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आला सिंध का 22.5 बिलियन रुपए रमज़ान पैकेज का ऐलान। सिंध की 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद मिलेंगे। सहरो इफ्तार के दौरान लोड शेडिंग नहीं होगी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैक डाउन करने का भी हुक्म। कहते हैं इंतज़ामिया अशिया की नोटिफाइड कीमतों को मार्केट में यकीनी बनाए। रमज़ानुल मुबारक की आमद कराची में गदागरों का सैलाब आ गया। जामे क्लॉथ मार्केट और अलावाला मार्केट में भिकारियों की भरमार। सदर, ज़ैनब मार्केट, लियाकताबाद, तारिक रोड भी गदागरों की आमाज का बन गई। शहरियों का कहना है कि मसरूफ तरीन शाहराहों पर भिकारी ट्रैफिक की रवानी में खलल डालते हैं। कराची पुलिस चीफ का भिकारियों के खिलाफ जल्द क्रैक डाउन करने का ऐलान।
वज़ीर इत्तलात पंजाब ने तहरीक इंसाफ को तहरीक फसाद करार दे दिया। अज़मा बुखारी कहती हैं सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बारे पीटीआई का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। मरीम नवाज का विजन और काम करने की रफ्तार देखकर परेशान है। 5 साल बाद इनका नामो निशान मिट जाएगा। 4 साल की हुकूमत के बावजूद ये एक अस्पताल ना बना पाए, सिर्फ खत लिखते रहे। अस्पताल अब मरीम नवाज शरीफ बनाने जा रही हैं। इनके दौर में दिल के मरीजों के लिए सरगोदा अस्पताल में टूटा फूटा वार्ड था। ऑडियो लीक्स के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी का बड़ा एक्शन। एमकेएम राबता कमेटी तहरील करती। राबता कमेटी इजलास की ऑडियो लीक होने पर तोड़ी गई। मुस्तफ़ा कमाल की इजलास के दौरान बातें लीक हुई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की ऑडियो भी लीक हुई थी। कराची और ठट्ठा के दरमियान समंदर में कश्ती डूबने का वाकया। अल-असद नामी कश्ती में सवार 14 माहीगीर ताहाल अपने घरों को ना पहुंचे। माहीगीर रियाज बेंगोली, अहमद बेंगोली, शकील बेंगोली, सजाद और दीगर ताहाल लापता हैं। शेर मल्लाह, मुनीर, आलिम, कयूम बिहारी और हसन बोड़ो भी ताहाल घर नहीं पहुंचे। अहले खाना का कहना है कि 2 रोज़ गुजरने के बावजूद माहीगीरों की तलाश नहीं की जा सकी। वज़ीर आला की सुथरा पंजाब मुहिम। मुल्तान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ग्रैंड सफाई ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में चौक घंटा घर में रैली, अमला, सफाई और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में शिरकत। कहते हैं वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मेगा सफाई ऑपरेशन शुरू किया गया। 1 माह में तमाम फ्लस डिपो और कूड़े के ढेर मुकम्मल साफ किए जाएंगे। गुंजानाबाद इलाकों और बाजारों के हवाले से खुसूसी प्लान तश्कील दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। सूबाई दारुल हुकूमत में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। रायविंड रोड, डिफेंस, मुल्तान रोड, ठोकर नियाज बेग में बारिश। मुस्लिम टाउन, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, कलमा चौक, इचरा, गड़ीशाह और दीगर इलाकों में भी अब्र रहमत। खुशाब और चनियोट में बादल खूब बरसे। मौसम की खबर देने वालों ने बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम 9 मार्च से दाखिल होगा ये कहा। नए सिस्टम की वजह से बलूचिस्तान में बारिश होगी। शुमाली पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में औरत मार्च कल होगा। प्रेयर हॉल कराची में खुसूसी तकरीब होगी। औरत मार्च में एहतजाजी मेला भी होगा। औरत मार्च की फाउंडर शिमा करमानी का कहना है कि हमारा नारा औरत एहतजाजी मार्च है। हमें अपने सियासी नज़रियों को तब्दील करने की ज़रूरत है। मार्च में समी बलोच भी शामिल होंगी।